मेरा नाम अजय कुमार पांडे है। नॉर्मली मैं लिखता हूँ अजय के पांडे। मैंने कुछ 5 किताबें लिखी हैं। मेरी जो पहली किताब है, क्योंकि मेरी अपनी लाइफ है, मेरी अपनी ज़िंदगी है, दैट इज़ यू आर द बेस्ट वाइफ, वो मेरे दिल के करीब है। और मैं साथ में आईटी में जॉब भी करता हूँ। और मेरी ख्वाहिश है, एक इच्छा है कि वन डे आई शुड बी ए फुल टाइम ऑथर। देखते हैं वो कब होता है। आप सुन रहे हैं हेडफोन स्टोरीज। मैं हूँ इलाहाबाद से, बट मेरे फादर एक ट्रांसफरेबल जॉब में थे एनटीपीसी में, सो ही कीप्स ऑन चेंजिंग हिज लोकेशन। आई वॉज ऑलवेज ए नोटोरियस पर्सन बिकॉज आई इजली गेट बोर। मैं बहुत जल्दी ही बोर हो जाता था, बट ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता था, बिकॉज मेरे मार्क्स हमेशा अच्छे थे। मैं बचपन से ही बड़ा जुझारू टाइप का था, मतलब जो हर चीज़ को पाने के लिए मेहनत बहुत करते हैं। मैं दूर दूर तक राइटिंग में नहीं था। मैं आपको सही बताऊं तो मैं आई वॉज इंटू ड्रामा, इंटू प्लेज, और इन सब चीज़ों में मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव था। अगर मुझे कोई कहता था कि एक अच्छी कहानी बनाओ तो मैं ऐसे बना सकता था, बट लिखने में मेरा इंटरेस्ट कभी भी नहीं था। इंस्पिरेशनल बुक्स में पढ़ता था। वैसे मैंने मुंशी प्रेमचंद की बहुत किताबें पढ़ी हैं, बाय द वे। उनकी जैसे निर्मला, गोदान, उस समय वो हिंदी में थी, अभी तो आजकल इंग्लिश में भी आने लगी हैं उनकी किताबें। इस तरह करके उनके जितने उपन्यास हैं मैंने लगभग सारे किताब उनकी पढ़ी, लगभग सारे। एक मानसरोवर करके आती थी, मेरे फैमिली में वो देख के लेते थे, यार इसको इतना इंटरेस्ट क्यों है, वो भी मुंशी प्रेमचंद में। बिकॉज मेरे फैमिली में इतना ज्यादा पढ़ने का वो नहीं था, माहौल बहुत ज्यादा नहीं था। लोग कोर्स की किताबें पढ़ ली, वही बहुत है। मैं बचपन में राज कॉमिक्स भी बहुत पढ़ता था। राज कॉमिक्स मतलब वो नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव, मेरा तो वो पूरा पढ़ा हुआ था उस टाइम पे। अभी तो बहुत पीछे चला गया उन सब चीजों में। नागराज अत्याचारियों को छोड़ता नहीं, तोड़ता है। आज भी मुझे मिल जाती है तो मैं इंटरेस्ट में पढ़ लेता हूँ। मैं राइटिंग में आया कैसे, अगर मैं आपको बताऊं तो ये कहानी थोड़ी सी अलग है, मतलब थोड़ी सी अजीब सी है और थोड़ी सी फिल्मी भी है। मेरी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि जो मेरी वाइफ थी वो बहुत बीमार थी। वो वेंटिलेटर पे जा रही थी और मेरे को सामने से एक बार डॉक्टर ने बुलाया एंड उसने कहा कि हम उनको वेंटिलेटर पे डाल रहे हैं, और ये वेंटिलेटर तभी हटेगा जब अब वो कुछ इम्प्रूव करेंगी यहाँ से, मतलब उनका हेल्थ यहाँ से इम्प्रूव होगा। और अगर उन्होंने अच्छा नहीं किया तो मे भी आप उनको आखिरी टाइम पे मिल रहे हो। तो मैं गया उनसे मिलने और मैंने सोचा मैं क्या बोलूं, बिकॉज वो खुद बहुत बीमार थी, ज़्यादा लंबा मैं बात नहीं कर सकता था उनसे, और मेरे निराशा भरे शब्द उनको और परेशान कर सकते थे। तो मैंने उनको बोला कि यू आर द बेस्ट वाइफ, यू आर द बेस्ट वाइफ। इसलिए मेरी पहली पुस्तक का नाम मैंने यू आर द बेस्ट वाइफ रखा। फिर मैंने अपनी कहानी ही लिखी कि मैं उनसे इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में मिला कैसे, फिर हमारी बात कैसे स्टार्ट हुई, फिर जिंदगी के लम्हे हमने कैसे साथ में गुजारे और कैसे आगे की जिंदगी बढ़ी। मैं अपनी उस कहानी को हमेशा जीवित रखना चाहता था, क्योंकि उस कहानी का मे बी एंड थोड़ा अजीब सा रहा, थोड़ा सा अच्छा सा नहीं रहा, बट उसकी शुरुआत बहुत अच्छी थी। और लोग ऐसी जिंदगी जीने के लिए सपने देखते हैं, ऐसी एक जिंदगी थी। तो मुझे लगा कि मुझे ऐसी किताब लिखनी चाहिए। छोटी सी रेडी वाली जो बुक शॉप होती है, मैंने उससे कहा भाई साहब मुझे बुक पढ़नी है, कोई अच्छी बुक दे दो जो इंडियन ऑथर की हो, बिकॉज आई वांट रीड समथिंग जिससे मैं अटैच हो पाऊँ।
तो मैंने पढ़ी और मुझे बड़ी खास सी नहीं लगी, बट वो बहुत हिट, बहुत फेमस बुक थी। तो मैंने कहा यार इतनी फेमस क्यों है ये बुक, और इतने फेमस है तो इसमें कुछ है नहीं दम। मुझे ऐसा लगा, ये मेरा थोड़ा सा बचकानी सोच है। तो मैंने कहा मेरे पास इससे बहुत अच्छी स्टोरी है, क्योंकि मेरी खुद की लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग थी। तो मेरे को वहां से एक स्टार्टअप किया कि मैं क्यों ना लिखूं। जब मैं लिखने बैठा तो मेरी हालत खराब हो गई, बट समवेयर मैं अपनी ही स्टोरी लिख रहा था, तो मैं एंजॉय भी कर रहा था, क्योंकि मैं कैसे किससे मिला, मैं कैसे बड़ा हुआ, मेरी लाइफ में जो जो स्ट्रगल आए, जब मैं उनको लिखता चला गया तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आया। तो एक टाइम के बाद मैंने एक डायरी में लिखी, फिर डायरी को लैपटॉप पे टाइप किया, फिर अगेन उसको 8-10 बार पढ़ के उसको एडिट किया। फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं सही लिख रहा हूँ नहीं लिख रहा हूँ, तो मैंने कम से कम 40-50 किताबें अभी पढ़ी, ताकि मुझे एक राइटिंग का, रीडिंग की आइडिया भी लगे। और मेरी जब पहली बुक निकली उससे पहले मैं 100 किताबें पढ़ चुका था, और उसमें से 80-90 इंडियन ऑथर्स की बुक थी। तो दैट ऑल वाज माय पार्ट ऑफ रिसर्च टू राइट ए नाइस बुक एक्चुअली। तो मैंने बहुत मेहनत से वो किताब लिखी, मुझे 2 से 2.5 साल लग गया वो बुक लिखने में। तो मेरे घर पे कोई आता था तो देखता था 100 किताबें पढ़ी हुई हैं, तो कहता था यार ये बंदा कर क्या रहा है, इतनी किताबें तो इसने अपने इंजीनियरिंग में नहीं पढ़ी, अपने स्कूल डेज में नहीं पढ़ी, ये इतनी किताबें पढ़ रहा है, ये कुछ तो गड़बड़ है इसके साथ। प्लस मैं हमेशा लैपटॉप पे बैठ के लिखता रहता था, प्लस लगता था कि यार आजकल किताबें पढ़ता कौन है। जो नहीं पढ़ता है उसको आज भी लगता है कि यार ये लिखने वाले कुछ अजीब तो नहीं है, पढ़ने वाले कम होते जा रहे हैं, लिखने वाले लिखते ही जा रहे हैं। तो मुझे उस समय लगा कि मेरे को लोग थोड़ा सा अजीब सा समझ रहे हैं, बट ठीक है, सक्सेस मिली तो वही लोग मैंने मेरी किताब पढ़ी, उन्होंने तारीफ की। मेरी 10,000 बुक्स सोल्ड आउट हुई, तब मुझे लगा कि यार ये बुक अब बेस्ट सेलर होगी। मेरे पब्लिशर ने बोला जैसे ही हम कुछ 25,000 कॉपीज हम बेच देंगे, हम इसके ऊपर प्रिंट कर देंगे कि एक नेशनल बेस्ट सेलर है। और ये सपना 1 साल के अंदर पूरा भी हो गया, और आज मैं 2 लाख पे बैठा हूँ। तो ये एक ऐसी बात थी कि मतलब आदमी चांद तारों के नीचे बेड लगा के सो जाए और उससे अच्छी कोई नींद ना हो। मेरे लिए तो ये वो दिन है कि जो मैं सोचता भी नहीं था और यहाँ तक आ गया। मैं एक दिन और शाम को ऑफिस में 7 बजे बैठा हुआ था, और मेरा ऑफिस 8 बजे खत्म होना था रात में। और हम चाय पीने गए, मैं और मेरा दोस्त। और जब मैं वापस आया अपने सीट पे, तो मेरे बुक की लाइन ही एक नोट में ऊपर लिखी हुई थी, किसी ने हाथ से लिख के इसको स्टिकर चिपकाया, स्टिकी नोट्स में चिपका रखा था। मैंने निकाला, मैं कहा यार ये तो मेरे बुक की लाइन है, कौन है। मैंने इधर उधर गर्दन घुमाया, मुझे कोई मिला नहीं। फिर मैंने देखा तो मेरे ड्रॉअर में दूसरी लाइन लिखी हुई है। फिर मैं ड्रॉअर खोला तो उसके अंदर तीसरी लाइन लिखी हुई थी मेरे बुक की स्टिकी नोट्स में। और ड्रॉअर के अंदर मेरे चॉकलेट्स रखी हुई थी। और यू विल नॉट बिलीव, मुझे आज तक नहीं पता चला वो बंदा है कौन। एक बार मेरे पड़ोस में एक न्यूली मैरिड कपल रहता था, और उनको एक बेबी हुआ था। तो दैट बेबी की वजह से सेलिब्रेशन का माहौल था। वहाँ पे कुछ छक्के, या जिनको हम कहते हैं ट्रांसजेंडर, आए थे वहाँ पे डांस करने के लिए। वो आपको शायद ये प्रथा मालूम होगी, नॉर्मली दे कम दे आस्क फॉर मनी। तो वहाँ पे वो डांस किया, सेलिब्रेशन किया, उन्होंने पैसे मांगे, बट उन्होंने पैसे देने से, मतलब ज़्यादा पैसा देने से इनकार कर दिया। तो वो झगड़ा करने लगे। तो मैंने उस झगड़े के बीच में एक वहाँ, मतलब वो 3-4 लोग थे जो वहाँ डांस करने आए हुए थे। मैंने उनसे पूछा कि भाई आप लोग कुछ
रिस्पेक्टेबल क्यों नहीं करते हो? तो उन्होंने कहा हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे पास एक ऑप्शन है। तो मैंने कहा नहीं, आप घरों में काम कर सकते हो, आप एक डोमेस्टिक हेल्पर की तरह आप सपोर्ट कर सकते हो। तो मुझे पहली बार लगा कि यार इनको कोई काम क्यों नहीं देता। तो मुझे लगा कि इनकी ये प्रॉब्लम से मुझे ट्रिगर हुआ कि एक दिन मैं ऐसी स्टोरी लिखूंगा कि जो ये प्रॉब्लम है उसको हाईलाइट कर सकूं। मेरा जो नया बुक है वो है एन अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट। ये एक बहुत इमोशनल स्टोरी है। तो ये एक कहानी थी एक ट्रांसजेंडर मदर की। तो शी कैन नॉट बिकम ए मदर बिकॉज ट्रांसजेंडर को एडॉप्शन के राइट्स भी नहीं है। तो वो अपनी आइडेंटिटी छुपा के वो लोगों के घरों में बेबी सिटिंग के काम किया करती थी। तो वो एक घर पे जाती है, अपने वहाँ पे एक सिंगल फादर रहते हैं, उनका नाम रहता है अभय। अभय अपने ऑफिस और अपने बच्चे की देखभाल अकेले ही करते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, बहुत टाइम नहीं है उनके पास। तो वहाँ पे जो मेरी मेन कैरेक्टर हैं जो कि ट्रांसजेंडर हैं, शीतल, वो वहाँ पे अपनी आइडेंटिटी छुपा के एज ए बेबी सिटिंग का आया का काम करती हैं। 2 महीने बाद उनके आई कार्ड जब उसको हाथ में लगता है अभय के, तो वो पता चलता है वो ट्रांसजेंडर हैं। अभय उनको घर से निकाल देते हैं और आगे की स्टोरी मैं नहीं बताऊंगा। उसके लिए आपको एन अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट पढ़नी पड़ेगी। और बिलीव मी, अगर आपके पास थोड़े भी इमोशन है, आप ये बुक बिना नम आंखों के बिना ये बंद नहीं कर पाएंगे। जब भी आप थोड़ी चीजें सोचते हो पाने की और उसको पा लेते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस लाइफ में बढ़ जाता है। मेरा कॉन्फिडेंस अभी छोटे मोटे कोई दिक्कत आती है तो मैं सोचता हूँ यार यहाँ तक आ गए, इतना कर लिया, आगे भी कर सकते हैं। तो लाइफ में एक मोटिवेशन, एक कॉन्फिडेंस बहुत अलग एक टाइप का आता है। प्लस मुझे लगता है कि मैं और जिम्मेदार आदमी हूँ, क्योंकि मेरी हर किताब एटलीस्ट 50-60 हज़ार लोग पढ़ते हैं, 1 लाख लोग पढ़ते हैं। तो मैं अगर 40-50 हज़ार लोगों को मैं मोटिवेट कर सकता हूँ, अगर मैं कुछ ऐसा लिखूँ जिससे उनकी ज़िंदगी बदल सकती है, तो मेरे को एक लिखने की जिम्मेदारी सी भी आती है। सक्सेस आपको एक अच्छा इंसान बनाता है, और बट सक्सेस आपके सर पे नहीं चढ़ना चाहिए कि जो हूँ मैं ही हूँ। एंड यू शुड नॉट स्टार्ट कंपेयरिंग विथ अदर। आपको जमीन पे ग्राउंडेड और असलियत को पहचानना पड़ेगा, बट सक्सेस कीप्स यू गोइंग। हेडफोन स्टोरीज हेडफोन ऐप की पेशकश है। आप हेडफोन ऐप पर ऐसी ही इंस्पिरेशनल स्टोरीज, पॉडकास्ट और कई और प्रकार का ऑडियो पा सकते हैं। डाउनलोड कीजिए हेडफोन गूगल प्ले स्टोर पर।